आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, अफगानिस्तान की खबरें लगातार आती जा रही हैं। हजारों लाखों लोग अफगानिस्तान में फंस चुके हैं जिन्होंने अमेरिका की मदद की। अब आगे क्या होगा? न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। तो अफगान नेशनल जो है वो फंस चुके हैं। बहुत सारे अफगान नेशनल्स ने अपनी लाइफ को खतरे में डाला है और अमेरिका की मदद की है, एज एन इंटरप्रेटर मदद की है और बहुत तरीके से। तो अब इस समय जो तालिबान का टेक ओवर है, दे आर वेरी मच डेस्परेट टू लीव। अब वो भागना चाह रहे हैं। एक तो अमेरिका की मदद की तो वैसे ही वो तालिबान के दुश्मन हो गए, तालिबान छोड़ेगा नहीं। लेकिन वही है कि देखिए, अमेरिका इनको पैसेज तो दे रहा है कि आओ हमारे देश में आ जाओ, हमारे यहाँ रह लो। 3 लाख से ज्यादा इस समय जो अफगानी हैं वो अमेरिकन मिशन से एफिलिएट करते हैं। पिछले 20 सालों में 3 लाख से ज्यादा अफगानी जो हैं दे हैव बीन एफिलिएटेड विद अमेरिकन मिशन। इनको यहाँ पे रखा गया है, 20 साल हो गए। अब इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के हिसाब से हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बहुत ही कम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। 3 लाख लोगों ने मदद की है, लेकिन अमेरिका सबको बुलाएगा नहीं। कुछ को तो बुला चुका है और कुछ को बुलाएगा। बुलाने का प्रोसेस भी बड़ा लंबा है। तो जो अमेरिकन मिलिट्री के साथ काम कर चुके हैं उन्हीं को ही स्पेशल माइग्रेंट वीजा दिया जाता है, स्पेशल वीजा दिया जाता है। और इस समय बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया। अब ये भी काफी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा। पहले आपको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि आपने वाकई में अमेरिका की मदद की है कि नहीं, कि ऐसे ही तो नहीं आप बोल रहे हो। 2000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक इस तरीके के वीजा को फाइल किया है। मतलब निकलना है उनको अफगानिस्तान से बाहर, क्योंकि अमेरिका की मदद किया, सभी को निकलना है अफगानिस्तान से बाहर। और अमेरिका ने इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भेजी काबुल में। तो ये चीज है। अब यही है कि जो भी ये इवैक्यूएशन प्रोसेस है ये जुलाई से शुरू हुआ। अमेरिका जो है लगातार इवैक्यूएट कर रहा है वहां पे। जो अब एक तो अपने लोगों को ही कर रहा है जो वहां पे फंसे हुए हैं, एम्बेसी के लोगों को, क्योंकि पहली बात तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी काबुल जो है वो तालिबान के कब्जे में आ जाएगा। जो बाइडन ने ये बोला था कि हम बहुत सारी फैमिलीज को एयरलिफ्ट करने वाले हैं, जो भी अफगानी लोग वहां पे फंसे हुए हैं, जिन्होंने अमेरिका की मदद की। मदद तो बहुतों ने की, लेकिन जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है हम उनकी मदद करेंगे। अब जो रिफ्यूजीज हैं उनको ये डर है कि बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। हमने अमेरिका की इनडायरेक्टली भी तो मदद की है, हम इंटरप्रेटर रहे, हमने अमेरिका की और भी सोल्जर्स की और भी तरीकों से मदद की है, लेकिन हमारा क्या? अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमको तो तालिबान खत्म कर देगा। तो स्पेशल इमाइग्रेंट वीजा पे ये लोग आने वाले हैं। तो कौन है वल्नरेबल एलाइज? अमेरिका ने अफगान्स को डिप्लॉय किया था 20 साल पहले। तब से लोग लगातार अमेरिका के साथ काम कर रहे। इसमें डिप्लोमैट्स हैं, मतलब डिप्लोमैट्स के साथ थे, एड वर्कर्स अमेरिकन ट्रूप्स के साथ थे। बहुत लोगों को ऑलरेडी जान से मारा गया, किडनैप किया गया, धमकी दी गई। तो अमेरिका की मदद करने पर भी इन लोगों ने काफी भारी कीमत चुकाई है। तो इसीलिए कांग्रेस को लगा, अमेरिकन कांग्रेस को, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, उनको लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, लोगों को ही मार रहे हैं ये। तब स्पेशल इमाइग्रेंट वीजा प्रोग्राम इन्होंने चलाया कि अगर ऐसे लोगों को हम स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे जो वहां पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वी विल गिव देम लीगल रेसिडेंसी, जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्पेशल इमाइग्रेंट वीजा प्रोग्राम जो है इसमें काफी ज्यादा डिले है, बहुत ज्यादा। हमने शानदार यूपीएससी का कोर्स निकाला है दोस्तों, 1.5 साल, 1 साल, 2 साल की वैलिडिटी। आप जरूर इन कोर्स को अवेल करें। तो 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत पहले अप्लाई किया था और अभी तक उनको वीजा नहीं मिला। वीजा के लिए पहले क्वालिफाई कौन करता है? एप्लीकेंट्स को सबसे पहले दे हैव टू शो कि 2 साल तक अमेरिकन सरकार के साथ वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर पेपर वर्क होता है कि उन्होंने काफी वैल्यूएबल, ऐसे हर कोई नहीं आ सकता, वैल्यूएबल सर्विस दी है। फिर सुपरविजन होता है, अमेरिकन सुपरवाइजर इसको देखता है। यह भी इनको दिखाना होता है कि इनको एक्सपीरियंस है या फिर ये सीरियस थ्रेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
तो इतना लंबा चौड़ा तो इनका प्रोसेस है। ये सारी चीजें इनको करनी पड़ती कि पहले तो आप ये दिखाओ कि आपने अमेरिका के साथ अच्छे वक्त के लिए 2-3 साल तक काम किया है। फिर उसके बाद आप ये दिखाओ कि आप वैल्यूएबल सर्विस दे रहे हो, अमेरिकन सुपरवाइजर, मतलब यहां पे सुपरविजन हो रहा है तो आप वैल्यूएबल सर्विस दे रहे हो। और उसके बाद आप ये दिखाओ कि आपको वाकई में धमकी मिल रही है, आप खतरे में हो। अगर धमकी नहीं मिल रही है तो ये आपको सब प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई 15,000 अफगान नेशनल जो हैं प्लस फैमिली मेंबर्स अमेरिका में सेटल हो चुके हैं ऑन स्पेशल इमाइग्रेंट वीजा। टोटल वीजा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 34,500। 34,500 ऑथोराइज्ड वीजा है, जिसमें से 15,000 का यूज हो चुका है। 18,000 लोगों की एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। और ये नंबर अब क्योंकि तालिबान का तो कब्जा हो गया ना, ये अभी अब तो और तेजी से ये इंक्रीज होगा, अब लंबी लाइन लगने वाली है। तो वही बता रहे हैं यहां पे जो बेट्सी फिशर है, डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी असिस्टेंस प्रोजेक्ट, बताया कि हमारे पास 10 साल पहले तक के पेंडिंग्स हैं वीजा, और अब तो और लोगों ने अप्लाई किया है। अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि 3 साल में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। मतलब वैसे तो 3 साल में, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बोला कि 9 महीने तक हो जाएगा, 9 महीने में हम वीजा दे देंगे, क्योंकि इसमें पेपर वर्क काफी ज्यादा होता है। लेकिन 9 महीने क्या ये बचेंगे तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में? तो डिले प्रोसेस काफी ज्यादा है। 14 स्टेप का तो प्रोसेस होता है, 14 स्टेप का प्रोसेस, और अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो दोबारा से आप अप्लाई करिए। तो वही कह रहे हैं कि 3 साल तक वेट करना पड़ता है, एवरेज टाइम है ये, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, 9 महीने में हो जाएगा। लोग इसमें फंस के रह जाते हैं और उनको मिलता नहीं है वीजा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वर्क में ही 1-1.5 साल चले जाते हैं। अमेरिका की खुद की बात नहीं है ना, ये अफगानियों की बात है, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ तो कर रहा है अमेरिका, ये अच्छी चीज है। क्या इनको रिफ्यूजी कंसिडर किया जाता है? देखो, ये रिफ्यूजी कंसिडर, इनको पूरी ताकत तो एज अ रिफ्यूजी वाली मिलती है, क्योंकि ये किसी देश के तो नागरिक है नहीं, लेकिन रिफ्यूजी नहीं है। यहां पे आके रीसेटल हो सकते हैं, ये ग्रीन कार्ड्स होता है इनके पास, अमेरिकन सिटीजनशिप इनको मिल जाती है 5 साल बाद। मतलब 5 साल रहें और उसके बाद फिर अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिफ्यूजीज नहीं है, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिफ्यूजीज। तो अब अभी की जो क्राइसिस है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? अमेरिका ने जुलाई से लेकर अभी तक 2,000 इंटरप्रेटर्स को और उनकी फैमिली मेंबर्स को इवैक्यूएट किया है, उनके केसेस को अप्रूव कर दिया गया है। बहुत खुशनसीब है, कितना जान में जान आई होगी। काबुल से फोर्ट ली मिलिट्री बेस साउथ ऑफ रिचमंड वर्जीनिया इनको लाया गया है, और ये सारी चीजें हुई हैं। और अभी लेटेस्ट फ्लाइट संडे को आई थी, और अभी जो बाइडेन बोल रहे हैं कि हम और अफगान को इवैक्यूएट करेंगे। गैरी रीड यही बताते हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं। मंडे को ही 700 अफगान एलाइज को इवैक्यूएट किया गया। पिछले 48 घंटे में हमने काफी 700 से ज्यादा अफगानियों को हमने इवैक्यूएट किया है, और अभी अमेरिका और इसको स्केल अप करेगा और लोगों को बचाएगा। 1000 स्टाफ मेंबर्स हैं, वो कतर जा रहे हैं। अगर हम अपने यहाँ नहीं बुला पा रहे तो हमने और देशों को, मिडिल ईस्ट कंट्री को, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं कि आप अपने आप पनाह दे दो, लेकिन पनाह जरूर दो। हम समझते हैं कितना बड़ा रिस्क है और हम सब कुछ कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम सब कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वही की कुछ और भी देशों के साथ वो लगातार बातचीत कर रहा है, ये भी बोल रहा है गैरी रीड। लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि अब हम और कितने अफगानियों को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। तालिबान का एयरपोर्ट पे कब्जा हो चुका है, जो एयर स्पेस है वो क्लोज हो चुका है। तालिबान ने जानबूझ के एयर स्पेस क्लोज किया कि कोई ना आ पाए, कोई भी प्लेन ना आ पाए। तो अभी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सेफ पैसेज सबको देंगे। अगर इतने ही जो बाइडेन है तो पहली बात तो इनको ये सब करने की जरूरत क्या थी, मुझे ये नहीं समझ में आता। बहुत बेकार, बहुत ही घटिया डिसीजन लिया जो बाइडेन ने। मतलब क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जल्दी निकालने की? डोनाल्ड ट्रंप तो थे ही पागल, पर उसका मतलब ये थोड़ी ना जो बाइडेन भी वैसी हरकत कर दे। क्या पहले भी अमेरिका ने इसको हैंडल किया? हाँ, अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा वियतनामीज को गुआम इवैक्यूएट किया था जब साइगॉन फॉल हुआ था। फॉल ऑफ साइगॉन है ना 1975 में, जब ये जो तालिबान ने किया है, इसको फॉल ऑफ साइगॉन से रिलेट किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी कि जो भी वियतनामीज है जिन्होंने अमेरिका की मदद की, उनको ट्रांसपोर्ट कर सके और इनको रीसेटल कर सके।
और जो गुआम के गवर्नर थे वो एग्री कर गए कि हाँ बिल्कुल हम इनको आप लेके आइए और इवैक्यूएट करिए, कोई इशू नहीं। तो सही रहेगा कि हम इनको इवैक्यूएट करें। अब अफगानिस्तान में भी यही है कि बहुत सारी एप्लीकेशन है और रिव्यू प्रोसेस अभी है, कोई ऐसा ना हो कि कोई गलत आ जाए। तो वही है कि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको पहले ही कर देना चाहिए था, अब आखिरी घंटे में आप ये सारे काम कर रहे हो, इससे हमको भी प्रेशर आ रहा है। पहले करते तो चीजें ऑर्गेनाइज होती, अब तो बहुत डिसऑर्गेनाइज हो गया। तो फिलहाल देखेंगे किस तरीके से अमेरिका जो है मदद करता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।